Assalamu alaikum students, hopefully all of you are doing well. This is your general science lecture. Today we are going to start the new chapter number 6, environment and natural resources. So students, topic of our today's lecture is Earth's atmosphere, means हम ज़मीन के एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे. कुर्रा हवाई जो कि एटमॉस्फेयर का ही दूसरा नाम है. यहाँ एटमॉस्फेयर गैसों का गुलाफ है. तो बेसिकली एटमॉस्फेयर जो है वो गैसेस का एक ब्लैंकेट है जिसने ज़मीन को घेर रखा है, मीन्स इसने ज़मीन को कवर किया हुआ है. एटमॉस्फेयर की मोटाई तकरीबन 200 किलोमीटर है. तो ये स्टेटमेंट जो है वो MCQ वाइज इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लें. हवा जिसमें हम सांस लेते हैं एटमॉस्फेयर का हिस्सा है. फोटोसिंथेसिस और जलने का अमल भी हवा की मौजूदगी की वजह से होता है. एटमॉस्फेयर ज़मीन के टेम्परेचर को कायम रखता है और इसे सूरज की नुकसानदा शुआओं से महफूज रखता है. तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस और जलने का अमल जो है वो हवा की मौजूदगी में होता है और एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है और इसके साथ साथ सन से आने वाली हार्मफुल रेस से भी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है. एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन की अगर हम बात करें या एटमॉस्फेयर की तरकीब की बात करें तो एटमॉस्फेयर तकरीबन 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से बना हुआ है. इसका बकिया 1% हिस्सा जो है वो आबी बुखारात और मामूली मिकदार में पाई जाने वाली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम, ओजोन वगैरह पर मुश्तमिल होता है. निज़ाम शमसी में हमारी ज़मीन वाहिद सियारा है जहाँ पर आज़ादाना हालत में पाई जाने वाली ऑक्सीजन और आबी बुखारात मौजूद हैं. तो यहाँ पे वो बता रहा है कि सोलर सिस्टम में वाहिद ज़मीन एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा सियारा है जहाँ पर ऑक्सीजन और आबी बुखारात जो हैं वो फ्री स्टेट में आज़ादाना हालत में पाई जाती हैं. एटमॉस्फेयर के अंदर जानदार सांस लेने के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं. हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब सिर्फ 0.04% है. ताहम ये गैसें ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं. पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट कराने के लिए ताकि ये अपनी खुराक जो है वो प्रोड्यूस कर सकें, जो तमाम जानदारों के काम भी आती है. कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन का टेम्परेचर कायम रखने में मदद देती है. इसके साथ साथ जलने के अमल से पैदा होती है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सांस लेने और जलने के अमल से पैदा होती है. इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाने से ज़मीन की आबोहवा के मुतासिर होने का अंदेशा है. लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो आबोहवा जो है वो इफ़ेक्ट होती है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टुडेज़ लेक्चर. आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न करेंगे, देन इसको राइट डाउन करेंगे. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.